Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 6 है। अगर आप शुरू से चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हो तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। पिछले वीडियो में हमने कंडीशंस और नेस्टेड कंडीशंस के लिए फ्लो चार्ट को बनाया था। अभी हम लूप्स के लिए फ्लो चार्ट को बनाएंगे। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप और भी लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट की भी सारी लैंग्वेजेज अवेलेबल है, यहाँ से आप वेब डेवलपमेंट ईजिली सीख सकते हो। इस प्रोग्राम को जरा देखिए। पहले दो वेरिएबल लिया गया x और i। यूजर को मैसेज दिया गया कि आप एक नंबर इनपुट करो, नंबर x में चला जाएगा और फिर हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर जितना यूजर ने नंबर टाइप किया होगा तब तक। अगर यूजर ने टाइप किया 20 तो 1 से लेकर 20 तक ये लूप नंबर प्रिंट करके यूजर को दे देगा। इसी का प्रोग्राम है। अगर यूजर ने 40 टाइप किया तो 1 से लेकर 40 तक यूजर को नंबर प्रिंट होकर दिख जाएगा। तो इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे जरा देखिए। नोटिस कीजिए, पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया x और i। तो फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए ओवल का शेप के अंदर राइट कर देंगे स्टार्ट, एरो का सिंबल देंगे। अगले स्टेप में डिफाइन करेंगे डिक्लेयर x एंड i एज इंट वेरिएबल, क्योंकि x और i जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका डेटा टाइप इंट है, इसीलिए ऐसे राइट करेंगे। सेकेंड स्टेप यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है, हमें यूजर को मैसेज देना है कि आप एक नंबर इनपुट करो। तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रेजेंट करने के लिए हम पैरेललोग्राम वाले शेप का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस शेप का। फिर अगले स्टेप में यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसे x में रखना था, तो यहाँ राइट करेंगे इनपुट और डिफाइन कर देंगे गेट वैल्यू इन x, यानी यूजर ने जो नंबर इनपुट किया उसे x में रखा जाएगा। और देखिए इसके लिए भी पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब भी इनपुट और आउटपुट का स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होगा तो पैरेललोग्राम वाले शेप के अंदर प्रेजेंट करेंगे। यूजर का इनपुट तो चला गया x में। अब देखिए, अब जिस तरह से आप कंडीशंस चलाने के लिए डायमंड वाले शेप का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही लूप के लिए भी डायमंड वाले शेप का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक्सप्रेशन में जो भी फॉर के अंदर डिफाइंड होगा, देखिए फॉर के अंदर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड था i का वैल्यू 1, i लेस देन इक्वल्स x i प्लस प्लस। तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन कर देंगे ताकि फ्लो चार्ट से हम प्रेजेंट कर सके कि ये लूप 1 से लेकर तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू x से छोटा होगा और बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन डिफाइंड है तो इसका मतलब फॉर का जो बॉडी है उसमें कंट्रोल तब आएगा जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो यहाँ पे भी फॉर के लिए भी ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करेंगे, जैसे आपने इफ एल्स के लिए डिफाइन किया था। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो i का वैल्यू प्रिंट करना है हमें, तो पहले ट्रू के लिए डिफाइन कीजिए। आउटपुट वाले शेप का इस्तेमाल करेंगे और राइट कर देंगे प्रिंट i एज आउटपुट। और जैसे ही i के रूप में आउटपुट प्रेजेंट होगा प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इसके फॉल्स के केस में कुछ भी प्रेजेंट नहीं करना है हमें, ट्रू होगा तो ही i का वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन अगर फॉल्स होगा तो उस केस में एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे ही राइट करेंगे एग्जीक्यूशन स्टेटस स्टॉप्ड, और फिर इसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देंगे। क्योंकि ट्रू होने पे तो हमने आउटपुट प्रेजेंट कर दिया, फॉल्स पे हमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं करना था, इसीलिए फॉल्स के बाद भी एरो को हम एंड तक यहाँ पे पहुँचा देंगे। अब जरा स्विच के लिए सीखिए। स्विच से एक बार में आप मल्टीपल ट्रू कंडीशन को पास कर पाते हो। तो एक कैर की सहायता से मैंने वेरिएबल बनाया x के नाम से। यूजर को मैसेज दिया गया कि आप कोई लेटर इनपुट करो, वो लेटर x में जाएगा और फिर स्विच में x को पास करेंगे ताकि x के लिए कंडीशन चेक किया जा सके। पहले केस में चेक करेंगे कि क्या x में a आया, अगर a होगा तो वॉवेल, e होगा तो वॉवेल, i होगा तो वॉवेल, o और u होगा तो वॉवेल। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो फॉल्स कंडीशन के लिए डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे और मैसेज प्रिंट कर देंगे कॉन्सोनेंट। तो स्विच के लिए फ्लो चार्ट थोड़ा अलग तरीके से बनता है, जरा इसे सही से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए कॉमन स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिया है। स्टार्ट होगा, x वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैर के रूप में, मैसेज देंगे एंटर लेटर, जो लेटर इनपुट किया जाएगा उसे x में रख देंगे और रेक्टेंगुलर शेप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ राइट कर देंगे एक्सप्रेशन फॉर x। इसका मतलब ये हो गया कि यूजर ने जो इनपुट किया वैल्यू x के अंदर हम उस पर कंडीशन पास करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे राइट करेंगे।
अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले 2 एरो बनाएंगे ऐसे, पहले फॉल्स के लिए डिफाइन करेंगे। देखिए गौर से, जो दाहिना साइड में एरो आपको दिखा, इसमें फॉल्स के लिए डिफाइन करेंगे। तो फॉल्स के लिए क्या है, डिफॉल्ट, यानी कि अगर ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कुछ भी होगा तो कॉन्सोनेंट आएगा। तो पहले इसी डिफ़ॉल्ट के लिए डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के लिए इस तरह से डायमंड का शेप लेंगे और इसके अंदर राइट कर देंगे डिफ़ॉल्ट। अगर ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ट्रू हो गया तो उस केस में मैसेज आएगा कॉन्सोनेंट और फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जब भी स्विच के लिए डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट का काम ख़त्म कर लेंगे। अब एक एक करके सबके लिए डिफाइन करेंगे। केस ए के लिए, केस ई के लिए, केस आई के लिए, केस ओ के लिए और केस यू के लिए। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो ऐसे एरो के सिंबल को प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल ट्रू कंडीशन पास करना है। पहला एरो जो दिखा, यहाँ पहला ट्रू कंडीशन, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और यहाँ पांचवा। देखिए पहले केस में क्या होगा, अगर केस ए ट्रू हुआ तो उस केस में मैसेज आ जाएगा वॉवेल। फिर सेकंड देखिए, अगर केस ई होगा यानी कि एक्स का वैल्यू ई होगा और अगर ये ट्रू होगा तो उस केस में भी मैसेज आएगा वॉवेल। केस आई में भी मैसेज आएगा वॉवेल, केस ओ में भी मैसेज आएगा वॉवेल और केस यू में भी मैसेज आएगा वॉवेल। अब सबको आप इस तरह से एंड कर दो। तो इस प्रकार से हम स्विच के केस में फ्लो चार्ट को बनाएंगे। बनाते बनाते आप सीखोगे। इसका कोई प्रोफेशनल रूल नहीं होता है कि कैसे स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन बस ध्यान देना कि आप एरो वैसे ही प्रेजेंट करोगे जिससे एग्जैक्टली पता चले कि किसके बाद क्या टास्क परफॉर्म होने वाला है। और जो शेप होगा, जैसे कंडीशन के लिए डायमंड शेप, कॉमन वर्क के लिए रेक्टेंगुलर शेप, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप, बस इन शेप्स पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपनी कैरियर चाहते हो तो wapinstitute.com पे विजिट करके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस को ज़रूर चेक कीजिए। सिलेबस देखिए, फ़ी की डिटेल्स चेक कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।